नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 8C। ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको समीकरण हल करना बताया था कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए हमें इनके लिए हल करना है। ठीक है। अब देखिए कैसे हल करेंगे। आपका इसमें 8C में आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है। देखिए हल कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए 3x² प्लस 10x और प्लस 8 बराबर 0। कहने का मतलब एक समीकरण दी हुई है। ठीक है। देखिए तो 3x² प्लस 10x और प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण है। ठीक है। अब देखिए ऐसी समीकरण के लिए हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम x² का गुणांक देखते हैं कितना है 3, और फिर जो अचर पद होता है इसे देखते हैं कितना है 8। इनकी गुणा कर लेते हैं। x² का गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। देखिए कितना आएगा 24। कितना आया 24। 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। ठीक है। अब देखिए जब इनके जो गुणा जब करने पर 24 आया है तो 24 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हम ये निशान देख लीजिए किसका है, प्लस का। तो 24 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 10 प्राप्त हो, कि जोड़ने पर 10 प्राप्त हो। तो 24 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे। देखिए 10 प्राप्त हो, तो अगर हमको ऐसा अंदाज नहीं लगा सकते तो हम इसके गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए 24 के गुणनखंड करेंगे तो एक तो 3 अट्ठे 24 होता है ना। तो देखिए जब हम 8 से जब 3 के लिए घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। 8 से जब 3 के लिए घटाएंगे तो बचेगा 5, लेकिन यहाँ पर सॉरी जोड़ने पर है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पर 10 है, तो ये गुणनखंड नहीं हो सकता, हटाओ इसे। ठीक है। अब देखते हैं 3 अट्ठे 24 नहीं होगा। अब 6 चौक 24 देखते हैं, 4 छंग 24 देखते हैं। ठीक है। जो 6 चौक 24 है, देखिए 6 गुणे 4 बराबर 24 आएगा। अब 6 और 4 के लिए जोड़िएगा, 6 और 4 कितना होता है 10। जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है और गुणा करने पर 24 प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए 3 अट्ठे 24, गुणा करने पर 24 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर 10 प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा गुणनखंड कौन सा सही रहेगा, 6 और 4। ठीक है। इसी गुणनखंड के लिए हम इसमें पुट करते हैं। देखिए 6 और 4, ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए 3x² प्लस, अब इसे क्या x के लिए पहले रखना चाहे बाद में रखना। ठीक है। 6 प्लस 4 और x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए तो 3x² हो जाएगा प्लस, अब x की गुणा 6 से करेंगे 6x प्लस 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 ही रहेगा। 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए जब हम इसके लिए हल कर लेते हैं, मैं ये जो 4 पद प्राप्त होते हैं इसमें कॉमन लेता हूँ। कॉमन वही संख्या लूंगा जो दोनों पदों में होगा। ठीक है। इन दो पदों से कॉमन लूंगा और इन दो पदों से कॉमन लूंगा। तो इसमें देखिए क्या कॉमन मिलता है, 3 है कम 3 और 3 दूनी 6। कह रहे हैं यहाँ 3 इसमें भी क्या है कॉमन, 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी x है इसमें भी x है। हमें 3x कॉमन मिल गया। तो देखिए 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया, बचा x। और प्लस 3x हमने लिया तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 और x हो जाएगा। ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 और 8 कितना है, 4 और 8। तो हमें यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x इधर इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते, हम कॉमन वही पद लेंगे जो दोनों में होगा। ठीक है। तो x इसमें नहीं, x कॉमन नहीं लेंगे, क्या लेंगे कॉमन 4। तो x प्लस 4 दूनी 8 होते हैं और बराबर 0। अब देखिए 3x, पहले यहाँ पर देखिए जो हमें दो समीकरण प्राप्त होगी इनमें से एक समीकरण के लिए लिख लेते हैं। ठीक है। तो x प्लस 2 और जो बची हुई है इन पदों के लिए भी हम एक में लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4
ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 0 जो हमें क्यों दिया होता है, जो ये 0 है इनके लिए 0 के बराबर करेंगे। तो कहने लगा ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो हम इसके लिए 0 के बराबर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दोनों 0 के बराबर दी हुई हैं। जब इसके लिए 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो x तो ये हल होगा, ये जो हमारी समीकरण है इसका एक हल ये होगा। और दूसरा हल कैसे निकालेंगे, इसके लिए रख लेंगे 0 के बराबर 3x माइनस 4 बराबर 0 प्लस का 4। ठीक है, अब इसके लिए जब हम रखेंगे 0 के बराबर तो 3x बराबर ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 ये। अब x बराबर क्या करेंगे, तो माइनस का 4 बटे ये जो गुणा में ये भाग में आ जाएगा बटे में 3। ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा और ये। तो जो हमारी समीकरण के हल हैं वो एक ये होंगे और एक ये होंगे, दो हल होंगे। अब इसके लिए देखिए माइनस 4 बटा 3 ये भी सही है। अब इसके लिए मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ, देखिए हम इसके लिए -1 सही है बटा 3 लिख सकता हूँ। क्यों? -3 की गुणा जब -1 से करेंगे तो -3 ही रहेगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख लें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, या चाहे हम लिख दें इस समीकरण के हल बराबर। ठीक है, लिख देते हैं हल बराबर तो एक हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -4 बटे 3। ठीक है, ये दो हल हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमसे एक चीज और कहता है रुकिएगा दोस्तों, भी आंसर ये नहीं होगा, आंसर यही होगा, लेकिन हमसे भी कुछ और भी कहता है, उत्तर की जांच भी करवाता है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, हम इसमें x का मान रखेंगे, चाहे ये रख लें चाहे ये रख लें, हमें बराबर प्राप्त हुआ तो उत्तर की जांच सही होगी। तो देखिए इसे हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हल बराबर एक तो -2 और एक माइनस का 4 बटा 3। अब जांच करेंगे, जांच समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर 10x है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x की जगह पर हम -2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे -2 की पावर 2 हो जाएगी, x की जगह पर -2 x की पावर 2 है, प्लस 10 -2 से गुणा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x का मान रखते हैं 2 प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 गुणे ये माइनस है लेकिन घात समझ प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, -10 दूनी 20 प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए 12 3 चौक 12 -20 प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 है दोस्तों। अब जब 20 से हम 12 घटाएंगे क्या बचेगा, -8 और ये प्लस का 8 इधर है बराबर 0। ये -8 ये प्लस का 8 0 बचेगा 0, तो 0 बराबर 0 में ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर काट दें या हम -8 से 8 के लिए घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करवाता है, दोनों चीजें बराबर आती हैं तो हमारे जो ये हल है वो सही है। ठीक है, अगर ये चीज बराबर नहीं आती है तो ये हल हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यार देखिए 2x - 3 x प्लस 2 बराबर 0। अब ये हमें ब्रैकेट में दिए हुए के लिए पहले हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से समीकरण बनाएंगे। तो देखिए 2x की गुणा हम इससे करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2x की गुणा प्लस इससे करेंगे तो 4x। ठीक है, अब ये माइनस अब 3 गुणा से करेंगे 3x
माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 गुणा 2 से करेंगे 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x², अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 4x है और 3x है, प्लस का 4x है और 3x है। तो यहाँ पर देखिए जब 4x और 3x दोनों ये किसके हैं, देखिए ध्यान से, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेगा और जो ज्यादा बचेगा प्लस का x, 4x से 3x घट जाएगा, -6 बराबर 0। अब देखिए इसके लिए हल करेंगे, हमें समीकरण प्राप्त होगी है। समीकरण के लिए हल करेंगे तो देखिए x² का गुणांक 2 और जो अचर पद है वो 6, तो 2 गुणे 6 बराबर 12। अब 12 के हमें ऐसे गुणन कर रहे हैं कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। बिल्कुल अभी देखिए ऊपर हमने जो हल किया था उसमें था 4 तिया 12 और हम 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 4 और 3 यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 2x² प्लस ब्रैकेट में 4 - 3, यहाँ पर x लिख लेते हैं, -6 बराबर 0। तो 2x² प्लस x की गुणा 4 से करेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इनसे कॉमन लेंगे, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 और x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 2x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाएगा, x इधर नहीं, x कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो x माइनस, यहाँ पर माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 0। ये दोनों हमें सेम प्राप्त होंगे, तो ये लिख लेंगे x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इनके लिए लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हमें 0 के बराबर है, तो हम 0 के बराबर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक है, और 2x माइनस 3 के लिए 0 के बराबर लिखेंगे, तो देखिए 2x बराबर, ये जो 3 है इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 3, x बराबर ज्ञात करेंगे तो 3/2। ठीक है, 3/2। अब देखिए एक ये हो जाएगा और एक ये दोनों हमारे जो समीकरण है इसके हल होंगे, जो हमारे दूसरे समीकरण इसके हल होंगे। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, चाहे ये वाला मान रख लें चाहे ये वाला मान रख लें। ठीक है, लेकिन उत्तर की जांच हमेशा बराबर ही आएगी। तो देखिए उत्तर की जांच करेंगे, ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए हम यहाँ पर मान रखेंगे -2, यहाँ पर देखिए 2x है तो x की जगह पर रखेंगे -2। ठीक है, तो x की जगह पर -2 रखेंगे, -2 माइनस और 3 हमें इधर है, इसे बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसमें देखिए x की जगह पर हम रखेंगे -2 प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -4 और यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखिए और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर जो ब्रैकेट में होगा वो हो जाएगा, ये देखिए 2 प्लस के है, सॉरी यहाँ पर ये -2 प्लस के है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 हटाएंगे 0 बचेगा, ब्रैकेट में 0 हो जाएगा बराबर 0। अब चाहे यहाँ पर हम ऐसे ही 0 लिख दें, 0 बराबर 0, क्यों, क्योंकि हम इसके लिए हल करेंगे लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए कर देते हैं, ये माइनस के 7 हो जाएंगे जब जोड़ेंगे तो, और गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। दोनों पक्ष में बराबर हो गए, 0 दोनों प्राप्त हो चुके हैं, तो ये जो हमारे हल है ये सही है। ठीक है, चाहे इसका लिए भी हम x का मान इसमें रखेंगे तो 0 ही दोनों बार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला भी मान आप रखकर देख सकते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x माइनस 4 बराबर 0, x ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम इसके लिए हल करेंगे तो x की गुणांतर करेंगे x स्क्वायर माइनस x की गुणा 4 से करेंगे तो 4x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, दोनों पार x है, लेकिन इधर 4 है, इधर अंक ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, x माइनस 4, यहीं से हल कर देते, ये हमने, चलो कोई बात नहीं है, सरल करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस हम यहीं से हल कर लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं, इसके बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर हमें वही चीज प्राप्त होगी, तो ये ओवर लॉजिकल बढ़ाइए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर दे लेते हैं बराबर 0 है, तो ये जो पद है ये x बराबर 0 हो जाएगा, ये तो अलग पद है इससे, तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो एक तो मूल ये हो जाएगा और एक मूल ये हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, एक मूल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप चाहे 0 रख लें, जांच कर लेंगे किस तरह से, इससे जांच करते हैं, देखिए x ब्रैकेट x माइनस 4 बराबर 0, तो x का अगर मान 0 रखेंगे तो पक्का 0 हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, और 0 की गुणा हम जिससे करते हैं 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 बराबर 0। अब माइनस 4 मान रख के देख लेते हैं, आप सुनते होंगे एक ही मान रखते हैं, दोनों मान रख लो, होगा बराबरी प्राप्त। देखिए जब हम दूसरा मूल रखेंगे, देखिए x बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट में x की जगह पर 4 माइनस 4 बराबर 0, अब 4 गुणे यहाँ पर 4 से 4 हट जाएगा, 0 बराबर 0, यहाँ पर 0, इधर भी 0, तो दोनों पद यहाँ पर भी हमें 0 प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें जब ये चीज बराबर, दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो जाते हैं, तो ये जो हमारे मूल है ये सही होते हैं, अगर ये हमारे गलत होंगे तो ये चीजें बराबर प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44, तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 7x, इसके लिए हम इधर ले आते हैं, इधर ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। अब देखिए अब x स्क्वायर का गुणांक 1 है और इधर जो अचर पद है वो है 44, बराबर कितना आ जाएगा, 44, ठीक है, बराबर 44 आ जाएगा। अब देखिए 44 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 7 प्राप्त हो, ये घटाने पर है, ठीक है, तो घटाने पर 7 प्राप्त हो, तो देखिए 44 कैसे गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, एक तो 22 दूनी 44 होता है, लेकिन जब हम 22 से 2 हटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 20, ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। और 44 4 की जब गुणा देखिए 11 चौक 44 होता है, तो देखिए जब 11 से 4 के लिए देखिए 11 गुणे जब 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 40 प्राप्त होता है, 11 चौक 44 होता है। जब हम 11 से 4 के लिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 7 बचेगा, जब 11 से 4 के लिए घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यही हमसे कहता है कि 44 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 7 प्राप्त हो, तो यही जो हमारे गुणनखंड होंगे यही हो जाएंगे, ठीक है, 11 और 4। तो देखिए x स्क्वायर प्लस लेंगे 11 माइनस 4 और x माइनस के 44 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 11x, x गुणा इधर करेंगे माइनस 4x माइनस 44 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिलता है, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हमें x ही कॉमन मिलेगा, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हमें x कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा x, एक x कॉमन ले लिया, बचा x प्लस इधर x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 11,
माइनस, अब इधर देखिए 4 इधर भी है और इधर 44, तो 11 जब 44 होता है तो 4 कॉमन मिल जाएगा। x इधर है इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या बचेगा x, और जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये चेंज हो जाएगा प्लस 11 बराबर 0। अब ये दोनों वेक्टर हमें सेम प्राप्त हो गई, तो एक लिख लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। जब दोनों में 0 के बराबर है तो x प्लस 11 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर माइनस के 11। एक तो एक ये हल हो जाएगा, और दूसरा क्या है x माइनस 4 बराबर, इसे 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, ये एक हल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी चौथी समीकरण है उसका एक तो हल हो जाएगा माइनस 11 और एक हल हो जाएगा 4। हमसे कहता है जांच कीजिए, तो देखिए जांच करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 44। चाहे हम इधर 0 बराबर इससे कर सकते हैं, चाहे हम इससे भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए x की जगह पर हम क्या रखेंगे 4, ठीक है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगी प्लस, अब यहाँ पर देखिए 7 और x की जगह पर 4 रखना है, तो गुणे 4 बराबर 44। अब देखिए 4 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौको 16 प्लस, जब इसकी गुणा, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16 और 7 चौक 28 बराबर 44। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 4, सॉरी 6 और 8, 14 के 4 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4 बराबर 44। दोनों पक्ष में बराबर आ गए, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा x का मान है वो सही है। ठीक है, चाहे हम इसके लिए भी x के बराबर रख सकते हैं, मान बराबर ही आएगा क्योंकि दोनों मान इस समीकरण के हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।